हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर संरेख पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं कि संरेख पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। वहां पर 3 बिंदु दिए जाएंगे, मान लीजिए ए, बी, सी, 3 बिंदु जिनके निर्देशांक आपको दे दिए जाएंगे हमेशा की तरह। निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो गया निर्देशांक, ठीक है, 1,0 और यहाँ -5, कुछ भी हो, ठीक है। इस तरह से बिंदु दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि दिखाइए कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं या संरेख है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो अगर संरेख हैं तो इसको पता कैसे करें? इसके लिए 2 तरीके हैं। पहले उन दोनों तरीकों को समझ लेते हैं, फिर सवालों पर चलेंगे और सॉल्व करेंगे और सीख लेंगे कि किस तरह से संरेख वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, इसको हल करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। तो चलिए, पहला तरीका देखिए, इसको समझ लीजिए, प्रथम विधि है ये। प्रथम विधि क्या है? इस विधि से आप कैसे जानेंगे कि दिए गए बिंदु संरेख होंगे या नहीं। माना, या फिर ऐसे लिख लीजिए, यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 व x3, y3 हो, तो यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, तो 3 बिंदु हैं तो निर्देशांक मैंने 3 माने हैं। तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उसके लिए कंडीशन है, तो आप यहां लिखेंगे संरेख के लिए शर्त। संरेख के लिए शर्त यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा? 0। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित हों तो ये संरेख होंगे। तो इस कंडीशन में आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे या ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल नहीं आ पाएगा। अगर ट्रायंगल बन गया तो क्षेत्रफल 0 नहीं होगा और वो संरेख नहीं होंगे। देखिए, इस कंडीशन में अभी तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, इसलिए संरेख हैं, क्षेत्रफल 0 आएगा। ऐसा अगर हो जाए ए, बी, सी, अब देखिए इसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन अब इधर आ गए। अब यहां से ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए, अगर इसको हम यहां से मिला दें, ये ट्रायंगल बन गया। इस कंडीशन में संरेख नहीं है तो क्षेत्रफल भी 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ये है पहला तरीका। अभी सवाल लेकर के समझाएंगे। चलिए, अब इसका दूसरा तरीका है कि कैसे पता करें कि बिंदु संरेख होंगी। इसको समझ लीजिए, ये द्वितीय विधि है। द्वितीय विधि, सेकंड मेथड, ठीक है। ये प्रथम विधि है और ये दूसरा। 3 बिंदु होंगे, 3 बिंदु। ऐसे मान लीजिए, यदि 3 बिंदु ए x1 y1, b x2 y2 व c x3 y3 हो, तो
यदि तीन बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक मैंने लिख दिए हैं ये हो तो संरेख के लिए शर्त, संरेख के लिए शर्त क्या शर्त है? शर्त यही है कि हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे अगर तीन पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी, तो बारी बारी से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। संरेख के लिए शर्त यही होगा दो छोटी दूरियों का योग, दो छोटी दूरियों का योग बराबर अधिकतम दूरी, दो छोटी दूरियों का योग बराबर अधिकतम दूरी, यही फॉर्मूला है। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर तीन पॉइंट हैं तो हम बारी बारी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसमें से जो छोटी दूरी होगी उनका योग होगा और एक बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए हो सकता है, यानी कि ये सबसे अधिकतम दूरी हो सकती है और दो छोटी दूरियों का योग। अगर ऐसा हो गया तो ये संरेख हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि बी सी और सी ए का योगफल, बी सी प्लस सी ए का योगफल बराबर हो किसके? ए बी के। या ऐसा भी हो सकता है, अब कौन बचा है? ए बी और सी, ए बी प्लस सी ए बराबर क्या? बी सी हो सकता है। इसमें से कोई एक नियम का पालन जरूर करेगा। अगर ऐसा हो गया तो दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख। आप इसको न याद करके इसको समझिए। तीन बिंदु होंगे हमेशा दिए जाएंगे, तो उसमें जो अधिकतम दूरी होगी उसको साइड कर लीजिए, बाकी जो दो बचेंगे उनका योगफल कर लीजिए। अगर उस अधिकतम दूरी के बराबर आ गया तो दिए गए बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो देख लीजिए अच्छे से, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। एग्जाम में कौन सा तरीका लगाएंगे जो आपको याद रहेगा? इसमें से कोई भी तरीका लगाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि दिए गए बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और उसको किस तरह से सॉल्व करना है आपको। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। यहां पर एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4, 3,-2 व -3,16 संरेख। एक बार कोऑर्डिनेट मिला लीजिए, 1,4, 3,-2 और -3,16 संरेख। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। या फिर हो सकता है थोड़ा सा बदल करके पूछे और उनका मतलब यही होगा संरेख। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं, तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। पहला तरीका क्या है? क्षेत्रफल वाले से। आप यहां लिखेंगे संरेख के लिए, संरेख, बिंदुओं के संरेख के लिए शर्त। पहले आप वो शर्त दिखा दीजिए। शर्त ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ गया तो दिए गए बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो चलिए रखते हैं इसमें। हमारे पास फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो क्या है? 1/2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2।
ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसमें आप मान रखेंगे 1/2 ये x1y1 है, ये x2y2 और ये x3y3 है। तो x1 कितना है 1 इंटू ब्रैकेट है ना y2 माइनस y3 -2 -16 प्लस x2 कितना है 3 y3 माइनस y1 16 -4 प्लस x3 कितना है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है y1 माइनस y2 4 + 2 हो जाएगा। तो अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -18 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 में 4 निकालो 12 और यहां पर कितना हो जाएगा -3 इंटू 4 और 2 6। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/2 -18 प्लस 12 36 और यहाँ -18 होगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 यानी क्या आ गया 0। तो अब बताइए दिए गए बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो आप नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं इति सिद्धम। क्योंकि सिद्ध करना था आप नीचे लिख लीजिएगा अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं इति सिद्धम। ये पहला तरीका है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं है तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, आप उस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ऐसे मान लीजिए ए कितना 1,4 बी 3,-2 व सी -3,16 ये सी है। तो आपको पता है क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले आप निकाल लीजिए ए बी बराबर स्क्वायर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 4 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 3 कितना होगा -2 और यहां कितना होगा 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -2 कवर करेंगे 4 और 6 कवर 36, ये कितना हो जाएगा 40। अब इसको आप बाहर निकालिए कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 2 करड़ी में 10, 2 दूना 4 धाम में 40। ठीक है, कितना आ गया 2 करड़ी में 10 आ गया। अब ए बी आ गया, अब बी सी निकाल लीजिए। बी सी अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनके बीच 3 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वहां कितना होगा -2 -16 होल स्क्वायर, 3 और 3 6, 6 कवर 36, ये कितना होगा 18, 18 कवर करिए 324, इसको जोड़ दीजिए 6 और 4 10, यहाँ देखिए 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6, 360 आ गया स्क्वायर रूट में। इसको थोड़ा सा बाहर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा कितना है 360 है। तो 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, इसका पेयर बना इसका पेयर बना, यानी कि 6 करड़ी में 5 आएगा, नहीं 6 करड़ी में 10, 6 करड़ी में 10। तो ऐसे आप फैक्टर करके निकाल लिया करें। अभी एक और बचा है, कौन ए सी या सी ए, चलिए उसको निकालते हैं। ए सी बराबर स्क्वायर रूट, तो ये है बिंदु ए और ये है बिंदु सी, तो 1 - 3 तो प्लस हो जाएगा और यहां पर कितना होगा 4 - 16 होल स्क्वायर, तो 1 + 3 4, 4 कवर 16 और ये कितना होगा -12, इसका ओवर करेंगे तो 144 आएगा।
अब ये कितना हो जाएगा 160, और ये भी बाहर आएगा, फैक्टर करिए 280, 240, 220, 210, 25, 5 एकम 5, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 5 160। तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यानी कि 4 करड़ी में 10 आएगा, 4 करड़ी में 10। सभी दूरियां आ चुकी हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, संरेख के शर्त पर। आप यहां लिखेंगे संरेख के लिए शर्त, संरेख के लिए शर्त। क्या शर्त है, दो छोटी दूरियों का योग, दो छोटी दूरियों का योग। पहले तो आप ये देखिए सबसे बड़ी दूरी कौन है इसमें, जैसे आप 2 कड़ी 10, 6 कड़ी 10, 4 कड़ी 10। अब जैसे कड़ी 10 तो सभी गुणा में है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है 6 कड़ी 10, तो ये जो मान है इनके योग के बराबर आना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे फार्मूला पहले एक तरह से, दो छोटी दूरी, दो छोटी दूरी का योग बराबर अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। दो छोटी दूरी का योग, तो दो छोटी दूरी कौन कौन सी हैं, ए बी और ए सी। ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आना चाहिए, बी सी। बी सी मतलब ये, तो आप इसमें रखेंगे, यहां देख लीजिए साइड में, तो ए बी कितना है, ए बी यानी कि 2 कड़ी 10 प्लस ए सी कितना है 4 कड़ी 10 बराबर बी सी 6 कड़ी 10, और इसको जोड़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 का इस कड़ी में 10 या स्क्वायर रूट, यहां भी वही है। तो आप नीचे लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख। आपने दोनों तरीके से देखा कि किस तरह से संरेख बिंदुओं की जांच की जाती है। देख लीजिए बहुत अच्छे से, मैंने दोनों तरीके से बताया। ये पहला तरीका है, पहला तरीका, और यहां से मैंने दूसरा तरीका बताया, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से लगाएंगे, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। यहां भी पता चला कि ये संरेख है और यहां भी पता चला कि ये बिंदु संरेख है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ये बताना है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं। यहां पर दिख रहा होगा कि दिखाइए कि बिंदुएं 3,2, 4,5/2 तथा 5,3 संरेखीय हैं, और ये आपको सिद्ध करना है या दिखाना है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं। और इसमें से कोई एक विधि लगा सकते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये वाला तो फार्मूला पुराना है। अगर आप चाहेंगे तो इससे भी आ जाएगा, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे और जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हमने सीखा कि संरेख बिंदु होने के लिए क्या शर्त होते हैं और इसकी जांच कैसे करते हैं। एग्जाम में अगर आएगा संरेख बिंदु के लिए शर्त, आपको पता होना चाहिए और आप उसे सिद्ध कर लेंगे। तो आज निर्देशांक ज्यामिति की आखिरी क्लास थी, और कल से हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो आपका अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में और पढ़ते हैं एक नया चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।